नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 का मैं हूं सिटी का हीरो आरजे केदार जोशी और 2025 में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक हर साल हम लोग कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस साल हम लोग ये करेंगे। मैं तो बोलता हूं इस साल आप ये भी सोचिएगा कि हम लोग कोई भी साइबर फ्रॉड में ना फंसे, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि आजकल जैसे दिन ब दिन टेक्निकल चीजें बढ़ती जा रही हैं, इंटरनेट का एक वर्ल्ड बन चुका है, वहां पर फंसने के चांसेस भी हैं। और इन्हीं सब से बचने के लिए कुछ गाइडेंस हमें मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मैंने आज फिर से एक बार इन्वाइट किया है अनिर्बन मुखर्जी सर को, जो कि सीईओ हैं मिनी ऑरेंज के। सर, आपका फिर से एक बार रेडियो सिटी के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं रेडियो सिटी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार बुलाया। हर साल हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, आइडेंटिटी शील्ड उसका नाम है। हाँ, और इस साल वापस से वो कॉन्फ्रेंस जनवरी 11th and 12th को ध्रुव स्कूल, जो कि सनीज वर्ल्ड के पास सुस में है, उसमें होने वाला है कॉन्फ्रेंस, और इसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। सुपर सर, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये एक्चुअली बहुत होने चाहिए। बाहर के देशों में बार बार होते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। आपके क्या व्यूज हैं, सिंस आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है इसकी और कितने बड़े लेवल पर ये होना चाहिए? मैं 26 साल से साइबर सिक्योरिटी एरिया में काम कर रहा हूँ और मैं वर्ल्ड के सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ। खासकर यूएस में आरएसए कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जाता हूँ। उसमें 50,000 लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और वो कॉन्फ्रेंस एक हफ्ते का होता है। मंडे से स्टार्ट होता है, फ्राइडे तक चलता है। अच्छा। और उसमें सब लोग अपने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जाते हैं। राइट। मेरा बहुत सालों से मन था कि इंडिया में भी ऐसा हो, क्योंकि इंडिया में आप देख ही रहे हो इतने ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। हाँ जी। हर रोज न कोई फ्रॉड, कोई बैंक एम्प्लॉय का फ्रॉड कर रहा है, कोई कंज्यूमर फ्रॉड कर रहा है, कोई जॉब फ्रॉड कर रहा है, कोई मैरिज फ्रॉड कर रहा है। इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। खासकर डिजिटल अरेस्ट हर रोज ही इतना हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी। इतनी ज्यादा जरूरत है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बनाने की, अपनी स्किल्स अपग्रेड करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में काफी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी टच करते हैं, बट बहुत एलिटिस्ट कॉन्फ्रेंस है वो। और उसमें क्या हो रहा है कि 1 रुपए 2 लाख रुपए लेके आप जाओ, वहां पे ऑडियंस कम रहती है, 2-2.5 हजार लोग ही ज्वाइन कर पाते हैं, और जो भी अफोर्ड करते हैं ये सब हाई प्राइसेस। तो एक बहुत बड़ा नीड है साइबर सिक्योरिटी स्किल्स बढ़ाना इंडिया में। हमने लास्ट ईयर 2 साल से जब किया था, तब धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस बढ़ता ऐसे स्टेज पे आ गया है अभी कि 3rd ईयर में 1,500 लोग ज्वाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। और हमारा मन है कि इसको बढ़ाते एक दिन 5 लाख लोग भी आए इस कॉन्फ्रेंस में, और पूरा स्टेडियम और पूरा शहर में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की चर्चा हो। और उसका रीजन ये है कि साइबर फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें साइबर वॉरियर्स भी तो बनाने हैं जो इस साइबर फ्रॉड से बच सकें और अपने स्किल्स अपग्रेड करके वो खुद भी बचें, और सॉफ्टवेयर भी ऐसे बनाएं जिसमें साइबर फ्रॉड ना हो पाए। और वो सब करने के लिए हमें इन स्किल्स की जरूरत है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जी सर, आइडेंटिटी शील्ड में क्या होगा, लोगों को क्या सीखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबर पूरे दुनिया में करीब 20 सिटीज में हमारे 100 साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स गए इस बार 2024 में। वो सब ने क्या क्या सीखा, यूरोप में क्या सीखा, डिजिटल आइडेंटिटीज के बारे में सीखा जी। तो यूरोप में, बेल्जियम में सब डिजिटल आइडेंटिटीज से ही बैंक के अंदर लॉगिन कर पा रहे हैं, वहां से डिजिटल कैश विथड्रॉ कर लेते हैं जी, वो सब कर पा रहे हैं। तो मेरे को उसके बारे में सबसे बात करनी है कि यूरोप में क्या चल रहा है जी। इंडिया में जैसे डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल उसमें अंदर अवेलेबल रहते हैं। हाँ जी। पर जनवरी 1st में गया डिजी लॉकर एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना ड्राइवर्स लाइसेंस अपडेट करना था उसमें, तो डिजी लॉकर अप ही नहीं था, सर्विस वाज नॉट अप। जनवरी 1st से लेकर जनवरी 5th तक अप नहीं था। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो सीखने को मिलेगा। यूएस में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, उसमें एआई का बहुत चल रहा है आजकल। राइट। तो एआई क्या है, एक कॉमन कंज्यूमर कैसे एआई को समझ सकता है, क्या क्यों समझना चाहिए उसको। फॉर एग्जाम्पल, अपन सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें रील्स देखते हैं अपन जी, और अपन देखते हैं कि जैसे जैसे आप वो सेम रील देख रहे हो, उसी तरह की रील्स आपको बार बार दिखाई जा रही है। राइट। तो वो एआई का ही नतीजा होता है। अगर अपन बात कर रहे हैं कि मुझे पूना से बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के टैक्सी सर्विसेज के ऐड आने लग जाते हैं अपना। राइट। तो उस तरह काफी सारे कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, एआई पे काम कर रहे हैं, और एआई समझना कॉमन लोगों के लिए भी जरूरी है। तो वो सीखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में गया था मैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, वहां पे लेजिस्लेशन के थ्रू
साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। Okay. पर जैसे कि इंडिया में भी DPDP एक्ट बनाया गया है, जिस प्राइवेट डेटा प्राइवेसी एक्ट है जी, जी. तो उस तरह की चीजें लेजिस्लेशन से कर रहे हैं, बट लेजिस्लेशन एक चीज होती है और इम्प्लीमेंटेशन एक चीज होती है। करेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए साइबर वॉरियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स चाहिए। करेक्ट। और वो कैसे बनेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आके आप वो सीखेंगे, और साइबर सिक्योरिटी भी सीखेंगे और AI भी सीखेंगे, जिस तरह की चीजें, इसलिए आना चाहिए। जी सर, आप देश विदेश जाते हो, वहां पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, हमारा देश भी डिजिटल देश बनता जा रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जहां पर लोग अपने बोर्डिंग पास को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, एयरपोर्ट पर कुछ हुआ था, वो क्या था सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर वेंडर है, उसकी टर्मिनल्स, उसके सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के टर्मिनल्स में, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में चलते हैं जी। और माइक्रोसॉफ्ट का एक सिक्योरिटी अपडेट था जो ऑटोमेटिकली सब सॉफ्टवेयर, सब टर्मिनल्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एक साथ चला गया। और जब वो उस दिन रिबूट हुआ, क्योंकि कभी भी एक ऑटोमेटिक अपडेट आता है तो अपने आप ही टर्मिनल को रिबूट कर देता है, और रिबूट किया तो वो अनटेस्टेड पैच अपडेट था, उसकी वजह से दुनिया के सारे टर्मिनल्स, खासकर एयरपोर्ट टर्मिनल्स, सब चलना बंद हो गए, और उसकी वजह से अफरा तफरी मची। 5-7 दिन लगे उससे रिकवर करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट को भी काफी टाइम लगा कि उस अपडेट को हटा के दूसरा अपडेट कैसे, अगर आपका टर्मिनल अप ही नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो बोर्डिंग पासेस नहीं प्रिंट हो पाए, एयरलाइंस को बहुत मुश्किल हुई, सबको पता नहीं चला कि पता नहीं क्या ये अटैक तो नहीं है, कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं, काफी चीजें उनके दिमाग में आई। तो सबने धीरे धीरे उसको टर्मिनल को ठीक किया, और उस चक्कर में 1 हफ्ते तक पूरा एयर ट्रैवल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वाज इंपैक्टेड, लॉट्स ऑफ अदर बिजनेसेस वर इंपैक्टेड। तो वो सब भी साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो वो सब सीखने के लिए भी आपको आइडेंटिटी शील्ड आना चाहिए, वहां पे आके आप सीख सकते हैं कि किस तरह से सही तरह टेस्टिंग करें, सही तरह साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाएं, जिससे कि इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकें अपन। राइट सर, आपने यूरोप की बात करी, सो भारत भी कुछ लेवल पर, बड़े लेवल पर काम कर रहा है, पर क्या हम लोग नेक टू नेक चल रहे हैं और भी देशों के साथ? मैं तो कहता हूं कि काफी सारी चीजों में मुझे लगता है कि नेक टू नेक नहीं, हम काफी जगह से आगे हैं। मैं ये डिजिटल आइडेंटिटीज के बारे में मैं बेल्जियम में सुना, मतलब बर्लिन में सुना कि एक बेल्जियम की बैंक है जिसमें 7 मिलियन कंज्यूमर्स वो डिजिटल आइडेंटिटी से ही बैंक के अकाउंट में लॉग इन कर रहे हैं। मतलब अपन एक बैंक में जाते हैं, अपन अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब देते हैं, उसके बाद अपना लॉगिन आईडी क्रिएट होता है। करेक्ट। वो ये सब आइडेंटिटीज को डिजिटाइज कर चुके हैं, उससे लॉगिन कर रहे हैं। पर उसी समय मैंने सोचा कि अपना डिजी लॉकर इतना ज्यादा एडवांस्ड है जी। ये 7 मिलियन यूजर्स की बात हो रही थी बेल्जियम वाली केस में। इंडिया में 1.5 बिलियन लोग हो गए हैं, और हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया डिजी लॉकर। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो हमारे डिजी लॉकर के अंदर आज हमारा आधार कार्ड है, हमारा ड्राइवर लाइसेंस है, हमारे 10th के मार्कशीट भी उसके अंदर घुस रही है, हमारे कॉलेज की मार्कशीट घुस रही है। उस केस में तो हम उस बेल्जियम से भी आगे हैं। पर अभी मैंने सुना था जनवरी 1 से 5 तक डिजी लॉकर ही डाउन था, और मुझे पता है इसलिए लगा क्योंकि मैं खुद डिजी लॉकर यूज करने गया, मैं अपना ड्राइवर लाइसेंस अपडेट करने वाला था उसमें। तो जैसे उसमें गया तो मैंने देखा कि वो डाउन है, नहीं कर पाया मैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि अपना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने, तो उसको स्केलेबल और इस तरह हाई परफॉर्मेंस नहीं बनाया हमने कि वो हमेशा अवेलेबल रह सके। करेक्ट। तो सर कैसे इस चीज को सुधारा जा सकता है, लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है? सो आई थिंक लेवल बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल क्या है कि सारा का सारा क्यूबरनेटिस बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग डिपेंडिंग ऑन लोड होता है जी। तो जैसे कि आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आपके 7 मिलियन कंज्यूमर्स आपको यूज करने आ रहे हैं कि 1 बिलियन आ रहे हैं। वो एक सॉफ्टवेयर होता है क्यूबरनेटिस, वो खुद ही देखता है और उसको अपने आप ही स्केल कर देता है। तो अमेजोन वगैरह ने इन सब सॉफ्टवेयर को निकाला है और हम यूज करते हैं उसको। उसके बारे में भी आइडेंटिटी शील्ड में पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आपको जरूर आना चाहिए। सर कौन कौन आ सकता है? मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ, अगर मैं कॉमन आदमी हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं पड़ता है, तो क्या फिर भी मैं अटेंड कर सकता हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे सॉफ्टवेयर फील्ड में नहीं है पर आप एक कंज्यूमर हैं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपका डेटा उन वेंडर्स के एआई टूल्स को अच्छा बनाने के लिए काम में लिया जा रहा है आज। तो आपको पता तो होना चाहिए कि कम से कम कि मेरा डेटा कहाँ काम में आ रहा है। आप आज किसी भी होटल में जाते हो, कहीं जाते हो, आप वहां के वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो जी। तो वहां से आप बिना सोचे समझे वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो, आपको पता नहीं चलता कि आप जो बातें कर रहे हो वो उनका वाईफाई के राउटर के थ्रू जा रहा है।
तो सारा वो सुन सकते हैं। आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है, आप जो भी चैट कर रहे हो, वो सब सुन सकते हैं। राइट। तो चाहे आप कॉमन मैन हैं, फिर भी आप साइबर सिक्योरिटी से अफेक्टेड हैं और आप एआई से भी अफेक्टेड हैं, दोनों के बारे में टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जी की नोट सेशंस लेंगे। जी मेरा पहला की नोट सेशन है, उसके बाद देयर इज अ gentleman called Raj Sablok, ex-president of Zoho. He will be talking about cybersecurity. Then Vinayak who is the CEO of Data Security Council of India. He will again talk about cybersecurity. Then there is ex-CEO of JP Morgan Chase, MD of JP Morgan Chase. He will talk about AI. And then there is another CTO of a big company who will talk about AI. तो cybersecurity और AI से संबंधित सारी बातें आसान भाषा में समझाई जाएगी। आपको आगे बैठना चाहिए। राइट। मेरा अगला सवाल यही था एक्चुअली कि बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज का डिफिकल्टी हो सकता है या फिर ये सारी चीजें टेक्निकल समझने में दिक्कत हो सकती है, तो क्या उनका भी ख्याल रखा जाएगा? हाँ, सो दो तरह से दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो कीनोट सेक्शन है। कीनोट सेक्शन में जो 20-20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने पूरे देश विदेश में घूम घूम के सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, वो कीनोट सेशन लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, 2 घंटे तक सिर्फ उनके सेशन चलेंगे और उनके लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है। जैसे कि आप मैं बात कर रहे हैं, अब मुझे पता नहीं मेरा लैंग्वेज आपको सिंपल लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। क्योंकि ये 20-20 साल 25 साल के जो सीनियर्स हैं, एक कोई 30 साल से काम कर रहे हैं, इनका स्किल ही ये होता है कि मुश्किल सी चीजों को आसान भाषा में समझा देते हैं। राइट। तो वो 2-2 घंटे तक वो चलाया जाएगा। तो और उसके अलावा टेक्निकल सेशंस भी होंगे। तो अगर आप कॉमन लैंग्वेज सुनना चाहते हैं तो कीनोट सेशन में आके बैठिए, आपको अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब कॉन्फ्रेंसेज मैं करीब 15 साल से अटेंड कर रहा हूं, पर मुझे उठ के यूएस जाना पड़ता था। आज अपने घर में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सुस गांव में ये कॉन्फ्रेंस होएगा। गोल्डन मौका है, आपको ना किसी शहर का टिकट खरीदना करनी, ट्रैवल प्लान करना है, सिर्फ यहाँ के बैठना है। वर्ल्ड क्लास साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। राइट सर, ये मौका मिला है, आप हमारे स्टूडियो में आए हो, तो मैं एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछना चाहता हूँ। सर, आजकल ना डिजिटल अरेस्ट ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं, अपने पैसे गवा देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अभी भी आपको ऑफिस आते आते भी एक कॉल आया था डिजिटल अरेस्ट के लिए, तो उस बारे में थोड़ा बोलिए। अभी कॉल आया मेरे पास, उसका फॉरेन नंबर था, तुर्कमेनिस्तान से नंबर था। तो मैं सब कॉल्स पिक नहीं करता हूँ। मैं आई एम वेरी अमेज्ड कि इतना ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के बारे में बोला जा रहा है, फिर भी रोज लोग डिजिटल अरेस्ट से के चक्कर में फंस रहे हैं और अपना पैसे गंवा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स एट अ साइकोलॉजिकल, आई मीन बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीजें बोली हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि मेरे पिताजी पुलिस में थे, पर मैं जब भी एक पुलिस वाले को देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा गिल्टी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बच के निकलता हूँ, थोड़ा डर के निकलता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी इफेक्टेड है। अगर कोई कॉल करके बोलता है मेरे को कि तुमने कुछ गलत किया, तो मुझे लगता है हाँ शायद गलत किया होगा। हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया है। और ये साइकोलॉजी से ऐसे प्ले किया जा रहा है कि लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने भी इतने बार बोला है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं, किसी कोई प्रावधान ही नहीं है इसका। और कोई आपको डिजिटल अरेस्ट करके आपसे लाखों रुपए ले लेता है। तो मुझे एक तो ये साइकोलॉजी वाली बात बोलनी थी, और दूसरी ये बोलनी थी कि कभी भी किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये मेन चीज, कई बार क्या होता है, हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब अपन स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा नॉर्मल बिहेवियर से अलग हो जाते हैं हम। और वो डिजिटल अरेस्ट एक तरह से आपको स्ट्रेस में ले जाता है, और स्ट्रेस में ले जाने के बाद धीरे धीरे आपसे वो पैसे वसूल करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये समझ लें कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं तो कुछ ना करें, थोड़ी देर पॉज करें, थोड़ा फोन काटें, क्या हो जाएगा आप उसको सोचें, और किसी दोस्त से या गार्डियन से सलाह लेने के बाद में कुछ एक्शन करें। तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। राइट। तो एक मुझे छोटा सा डेमो भी मिल गया है कि मुझे बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलने वाला है। सर, कहाँ पर लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं आइडेंटिटी शील्ड के लिए? identityshield.minyani.com यूआरएल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ध्रुव स्कूल में जो कि सुस में स्थित है, और सनीज वर्ल्ड जो बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन स्पॉट है वहां के बिल्कुल पास में है जी। सनीज वर्ल्ड आके पार्क करिए, ध्रुव स्कूल में आइए। 11th and 12th हमने खासकर
वीकेंड पे रखा है ये सैटरडे संडे। हम जनरली वीकडेज पे करते थे, पर इस बार जब वर्ल्ड कैंप यूरोप में गए तो वहां देखा कि वर्ल्ड कैंप जैसा पॉपुलर कॉन्फ्रेंस भी वीकेंड पे किया जाता है, जिससे कि लोग अपना स्किल बढ़ाने के लिए आएंगे तो शांति से आए, और वो मंडे टू फ्राइडे अपना जो काम कर चुके हैं उसके बाद इनको टाइम मिलेगा। इसलिए हमने खासकर इस बार सैटरडे संडे को किया, और रजिस्ट्रेशन जिस धड़ल्ले से हो रहे हैं उससे भी पता लग रहा है कि लोगों को ये बात समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। तो सैटरडे संडे को होगा 11 और 12 जनवरी ध्रुव स्कूल्स। तो उसमें सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक दोनों दिन। तो उसमें कीनोट सेशंस होंगे, बहुत नॉलेजेबल लोग होंगे, और उसके अलावा बहुत डिटेल में सेशंस भी होंगे, वर्कशॉप्स भी होंगे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी होंगे, और डेमोज के लिए 15-20 बूथ लगाए जा रहे हैं, जहां पे हमारे सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं जी, तो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। सुपर सर, और कुछ छूटा है ऐसा लग रहा है आपको? मुझे बस दो सेशंस हैं। मिनिऑरेंज एक खास कंपनी है जिसमें कभी भी कोई पैसा नहीं उठाया गया, आउटसाइड इन्वेस्टर का कभी पैसा नहीं उठाया गया। तो मैं अपनी वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, तो वो शेयर करने वाला हूँ मैं उस कॉन्फ्रेंस में शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि पुणे के यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो हमेशा ऐसा लगता है आप कहीं भी जाए तो ऐसा लगता है कि कंपनी बनाने का मतलब है बाहर से पहले पैसा उठाओ, राइट। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी अकेली कंपनी नहीं है, मेरी कंपनी भी काफी सक्सेसफुल रही, 12 साल से चल रही है, स्केल होके आज 25,000 customers and 600 people we have in Baner, and we have 3 offices. But काफी जगहों को ऐसा लगता है कि वो पैसा बाहर से उठाने के बाद ही कंपनी चालू हो सकती है। तो मैं ये पॉइंट अपना बताने वाला हूँ कि किस तरह आप बिना बाहर से पैसा उठाए कंपनी बना सकते हैं। मिनिऑरेंज ने कैसे ये बनाई, क्या क्या वैल्यूज थे उसके बारे में स्टोरीज। सुपर, I think we're done. है ना, we're done. Yes, super. Sir, thank you so much हमारे स्टूडियो में आने के लिए, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे रेडियो सिटी सुनने वालों को भी, कुछ लोगों को अगर फ्री में एंट्री मिल जाए तो और एब्सोल्युटली। मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरा कॉन्फ्रेंस ही लास्ट ईयर फ्री में ही किया था। हाँ जी। पर क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन के आप थोड़े से भी पैसे लेते हो तो क्या होता है कि आप पक्का होता है कि बंदा आएगा, तो उससे क्या होता है कि आप किसी और का स्पॉट मारा जा रहा है तो वो बंदा आना चाहिए, तो उसका फायदा हो। तो हमने एक इतना मिनिमल अमाउंट रखा है, बट रेडियो सिटी के लिए स्पेशल ऑफर है। ऑब्वियसली I expect you send 20 people to our conference, and they'll be completely free of charge. But don't forget to ask them a technical question that you have, a cybersecurity question. If they answer it, then reward them with a free conference ticket. Superb. और इससे अच्छी मौका नए साल की शुरुआत नहीं हो सकती। So definitely Identity Shield को आप अटेंड कीजिएगा। Once again, sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting me again, and I wish you all the luck. Thank you, sir.